ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। हम लोग बात करेंगे, कुछ लोगों का बड़ा प्रश्न था कि मोदी सरकार जो अभी मिश्रित सरकार है, मिलीजुली सरकार है, कितना दिन तक चलेगा, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्या कह रहा है ग्रहफल। देखिए, मैं उस समय का कुंडली एनालिसिस कर रहा था जिस समय ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ये टाइमिंग था 9 जून 2024, 7:30 शाम को PM न्यू दिल्ली। इस समय जो ग्रह स्थिति थे और लग्न था, वृश्चिक लग्न था, और चंद्रमा वर्गोत्तमी चंद्रमा, और इनका जो नक्षत्र था पुनर्वसु। तो हर चीज लग्न राशि से ही तो आधा बात पता चल जाता है। और जब कर रहे थे तो गुरु का महादशा में ये जो समय टाइम पीरियड था, राहु का अंतर्दशा था। तो गुरु के महादशा में राहु का अंतर्दशा, और उसमें शुक्र का प्रत्यंतर दशा का कंडीशन था। तो इस कंडीशन पे गुरु और राहु, गुरु के महादशा में राहु लाभ स्थान में, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। मतलब चालाकी से और एक प्रकार का कूटनीति से ऐसे सरकार को खींचा हुआ लिया जाएगा। मेरा होप था कि ये पुष्या नक्षत्र में हो जाता, और अगर इस समय अगर देखें तो चलेबुल लग्न मेरे हिसाब में, हालांकि मंगल का दृष्टि में था और शुक्र इससे अष्टम में था, लेकिन इस समय उच्च शनि का भी होरा चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि शायद उसी को टाइम ले लेंगे, या अगर कोई भी ज्योतिषी शायद ऐसे ही दिया देता। लेकिन वृश्चिक लग्न में, स्थिर लग्न में देना, ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि दिए होंगे। ये शायद कहीं ना कहीं से टाइम क्रॉस कर गया होगा और नहीं किया है, और ये टाइम दिया गया है। तो हो रहा यहाँ पर मुझे नहीं लगता है बहुत सपोर्टिव रहेगा। और इस समय इस स्थान के ऊपर 3 पाप ग्रहों का दृष्टि है। शनि का दृष्टि है, राहु का दृष्टि है, मंगल का दृष्टि है, और बाकी इधर सूर्य का दृष्टि है। तो 4 हो गए। तो किसी भी लग्न में अगर 4 पाप ग्रहों का दृष्टि है, और इस समय होरा भी उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो ये जरूर चिंतनीय विषय रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र बोलने मात्र से ही ये नेचुरल विचार रहता है कि ऐसा सरकार, ऐसा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिस्क जोन पे आएगा, फिर से रीएस्टैब्लिश करेगा। और स्ट्रेच चलना, उसको अगर लेना है तो स्ट्रेच कर करके ही लेके चलना पड़ेगा। एक प्रकार का कभी उसको एक्सपेंशन किया गया, फिर कभी किसी को निकाला गया, फिर किसी को दिया गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर दिखाई दे रहा है। चौथा बिंदु यह है कि लग्न से अगर गृहस्थिति को देखा जाए, देखिए जिस महादशा में हुआ है उस दशा फल को अगर अध्ययन किया जाए, तो ये इस सरकार का गुरु का महादशा में राहु का अंतर्दशा, और इसका टाइम जोन 2024-12 यानी दिसंबर महीना 2024 तक ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद शुरू हो जाएगा मोदी सरकार के ऊपर शनि का महादशा। मतलब ये जो बच्चा है अभी सरकार, 5 साल का सरकार बच्चा है, तो ये गुरु का महादशा चलिए खींच भी लेगा। गुरु का महादशा प्रॉब्लमेबल नहीं करेगा इस कंडीशन में। तो लेकिन जब शनि का महादशा शुरू हो जाएगा, यानी समझ लीजिए कि 2025 जनवरी के बाद से
इस गवर्नमेंट में कई प्रकार के प्रॉब्लम सेक्टर स्टार्ट हो सकते हैं। उसमें से एक है कि जो कुछ भी अभी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तैसा कर देंगे, यहाँ जो सबसे बड़ा पेकुलियर कंडीशन रहेगा कि उस समय सिस्टम फूक फूक के चलना पड़ेगा और एक स्लो डाउन कंडीशन पे जाएगा। शनि का महादशा जब चलेगा, और इस दूसरा यह है कि इस समय सरकार के ऊपर चंद्रमा से शनि अष्टम में, और ऐसे कुंडली का अष्टमस्त शनि का महादशा चलेगा। तो स्वाभाविक बात है, ये 5 साल का जो अगर हम पीरियड को अध्ययन करें तो ढेर सारे बाधा विघ्न, पुलिंग, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग और स्लो डाउन होना, परेशानी होना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यानी एक बड़ा प्रेशर और बड़ा टेंशन और एक प्रकार का जो बाकियों के द्वारा परेशानी, आंतरिक लेवल पे एक अशांति यहाँ दिखाई देगा। नेक्स्ट ये है कि लग्न से सुख के स्थान में शनि बैठा, तो सुखेश के घर में दुखेश। लग्न से चतुर्थ का शनि भूमि भवन वाहन माता सुख मन, ऐसे अगर बेसिक लेवल पे समझें तो, हालांकि ये बात नहीं है, केवल आप लोगों को सहजता से समझाने के लिए कह रहा हूं। तो इस सरकार में सुख का स्थिति बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट विषय यह है कि चतुर्थ स्थान से, हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि मंगल छठा में बैठा है लग्नेश बन के, वृश्चिक लग्न का। तो इस क्षेत्र में कहा जाएगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक प्रकार का लड़ाई के बीच में आनंद, तो ये नेचुरल लड़ाई देगा। ये मंगल शत्रु हंतक बनता और है भी स्वगृही होने के कारण, शनि का भी दृष्टि वहां पर चला गया छठा स्थान में, तो शत्रुओं का दमन होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जो बाहरी ताकत हो या आंतरिक ताकत हो, उनको ये दमन कर देगा। नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट ये है कि जो गुप्त शत्रु हैं सरकार के, ये मरणतुल्य पीड़ा में पड़ेंगे। ये जो भी सरकार के साथ दुश्मनी किया, यानी इंटरनल पॉलिटिक्स किया, ये एक पॉजिटिव पार्ट है इस सरकार का। ये बेटा चपेट में आएगा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा और इसका विनाश। अभी तक तो लेके भर रहे थे अंदर, लेकिन अभी ये गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु मोरेंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूं। सीधा मृत्यु ही दिखाई दे रहा है और यहां खून खराबा दिखाई दे रहा है। ये इसका एक पार्ट रहेगा। नेक्स्ट बिंदु यह है कि यहां पर दशम स्थान में जो वृश्चिक लग्न है और इसका 10th हाउस, सो 10, 11, 12, तो 10th हाउस जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, सूर्य लग्न से सप्तम और लग्न को देख रहा है। तो और दशम क्षेत्र का यानी कारकत्व, मान सम्मान और सरकार के जो लक्ष्य तक पहुंच पाने का ताकत, यानी ये 5 साल का सरकार इस समय का कुंडली के अनुसार क्या ये लक्ष्य तक पहुंच सकता है, ये ऐसे प्रश्नों का अगर उत्तर देते हैं तो यहां पर दशमाधिपति अष्टम के साथ सप्तम में, यानी बड़े बाधा विघ्न और कष्ट पीड़ा के साथ ही पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। पहुंचेगा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन कष्ट के साथ। तीसरा यह है कि ये जो लग्न स्थान है, लग्नेश पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। नेचुरल बात है, मोदी जी पाप कर्तरी में हैं ही अभी, यानी आगे सूर्य और पीछे राहु। तो किसी भी कुंडली में अगर ऐसा लग्नेश पाप कर्तरी में फंसा हो तो उसको एक प्रकार का बंधन योग लगता है, और लग्नेश से भी फलित किया जाता है कि लग्नेश का स्थिति क्या है। तो इस कंडीशन पे यहां पर बहुत फूक फूक के चलना पड़ेगा मोदी जी को और इस सरकार के जो भी कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं, नहीं तो दूसरे को परेशान देते देते खुद परेशान में पड़ जाएंगे। तो कष्ट है, शनि अष्टम में बाधा विघ्न है,
लेकिन उसके उपरांत भी लग्न से पंचम में राहु होने के कारण ये सब एक एक तीसमार खां बनेंगे, माने सरकार तीसमार खां बनेगा, अच्छे कूटनीति में सफलता मिलेगा, जिसके तहत ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस लग्न में 4 पाप ग्रह और 3 शुभ ग्रह, जिसका ऐसे शुभ ग्रह जो बुध कंबस्ट है इस कुंडली में, अगर इस कुंडली को आप देखते हो तो इसमें बुध कंबस्ट है, शुभ ग्रह शुक्र कंबस्ट है, गुरु का भी कंडीशन यहाँ पर बहुत पावरफुल कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ बचाव वाला कंडीशन कोई भी नहीं है। ले दे के गुरु को मानेंगे, लेकिन गुरु इस समय जिस नक्षत्र में बैठे हैं और जहां देख रहे हैं वो उतना बली नहीं है कि इन ग्रहों को या इन ऑब्स्टकल्स को संभाल लें और रक्षा कर लें। तो ये था ग्रह स्थिति। अब इस सरकार का लाभ के बारे में सोचें तो केतु बैठा है, तो हालांकि लाभ स्थान में कोई भी बैठे अच्छा फल देगा, लेकिन कैसे देगा? अचानक देगा, अनप्रेडिक्टेबल देगा। और केतु का हमेशा हर जगह में एक थंब रूल चलता है, खेत छुड़ाए खेत, तो यहां लाभ से तो छुड़ाने का भी दिखा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस सरकार के माध्यम से व्यवसायी वर्ग को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, और व्यवसाय का क्षेत्र कहीं ना कहीं से सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि इस बार आप देखिएगा बहुत सारे जैसे ऑयल सेक्टर, रेलवे सेक्टर और दूरसंचार सेक्टर, जितने भी वर्कर्स को VR दे दिया गया या CR दे दिया गया या निकला दिया गया, ये भी ऐसे से इंगित कर रहा है कि इस बार और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर से बहुत सारे वर्कर्स को निकालने का व्यवस्था रह सकता है, यानी बहुत से लोगों का नौकरी खतरा में होने का संभावना दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, क्या सरकार का मान मर्यादा रह सकता है? देखिए, ये जो अवस्था है वर्तमान के कंडीशन में देखेंगे तो, अगर चंद्रमा से देखेंगे तो हाँ, हर प्रकार का मान मर्यादा लाभ सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें बड़े सारे डिस्टर्बेंस के बाद, यानी इतना स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको अगर नवमांश में जाके फलित करें तो एक बड़ा दोष शनि और मंगल का है, तृतीय स्थान में पराक्रम में। तो गवर्नमेंट का पराक्रम का अवस्था क्या रहेगा? बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा बात है कि चतुर्थ स्थान में बुध केतु और राहु केतु के एक्सिस में बुध नवमांश में आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे इंटरनली बड़े सारे बेवकूफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, ये अभी इस बार का नेताओं के पास उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य का भी एक कंजक्शन यहाँ पर बना हुआ है, नीचा विलासी अवेलेबल एनर्जी देगा। बट एक बहुत बढ़िया पॉजिटिवनेस ये है कि नवमांश कुंडली में मीन लग्न का गुरु, यानी मीन नवमांश में गुरु था, जिसके कारण इंटरनली कोई ना कोई ऐसे महाशक्ति के द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा सरकार को एक बैकअप, एक बचाव, एक रक्षा मिल रहा है। चाहे कोई महान व्यक्ति पीछे हो सकता है संघ, हो सकता है कोई और गुरुतुल्य व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति जो सरकार के गुरु हो, वो कहीं ना कहीं से रख रखाव करके बचाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। वर्गोत्तमी चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो स्वाभाविक बात है चंद्रमा से नवम स्थान में गुरु का गद बन रहा है, तो ये सारे थोड़ा सा पॉजिटिव हैं। लेकिन लग्न के ऊपर पाप ग्रह का दृष्टि, चंद्रमा का नक्षत्र पुनर्वसु, लग्न के ऊपर लग्न से पंचम और चतुर्थ पाप ग्रहों का होना अनस्टेबिलिटी को बहुत दिखा रहा है। नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ पर जो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय क्या है, उस समय लग्न गंडमूल को क्रॉस कर रहा था, ज्येष्ठा चतुर्थ पाद, यानी बहुत कुछ तो करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जीरो होने का भी संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। रिजल्टिव बेनिफिट यहाँ पर कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में शुक्र अस्त, बुध अस्त, और यहाँ
जो रिजल्ट देने वाला, मतलब कंडीशनल रिजल्ट देने के लिए अगर देखते हैं तो लग्न का मान भी बहुत दुर्बल अवस्था 28.40 डिग्री 57 मिनट में चल रहा है। यानी ये और 2 डिग्री में, यानी 1 डिग्री 20 मिनट में ये खत्म होने के लिए जा रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या कहेंगे, जब इतने सारे पाप ग्रह का दृष्टि हो और लग्न का बल नहीं हो, तो नेचुरल लेवल पे हम लोग बोलेंगे कि ये वीक है, दुर्बल है। लेकिन चंद्रमा का भी अवस्था यहाँ पर 2 डिग्री 52 मिनट 58 सेकंड पुनर्वसु का है, 2 डिग्री। तो दोनों तरफ बड़ा पावर नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों दुर्बल हो रहे हैं। मनोस्थिति भी और पराक्रम, शारीरिक स्थिति भी, यानी उसका जो सरकारी पावर जो दिखाई देना चाहिए वो बहुत वीक दिखाई दे रहा है। और दुर्बल चीज जल्दी टूटने का संभावना। शनि महादशा इन करते करते, चतुर्थ का शनि है तो इंस्टेबिलिटी तो देगा, चंद्रमा से अष्टम का शनि है तो अनस्टेबिलिटी देगा। और इसका जो लगने से उससे लाभ स्थान में शनि चल रहा है, तो लग्नेश के कंडीशन में एक लेवल बचाव है, यानी जो वन मैन शो है वो बचा देगा। अगर वो कहीं ना कहीं से अपने को स्वीकार कर लिया, झुक गया, बच जाएगा। गुरु और सूर्य को स्थिति, सरकार का स्थिति को देखते हैं तो उसमें उससे 10वें स्थान में शनि चलने के कारण उठा पटक रहेगा। और ऐसा एक बार पटकेगा कि जहां सारे लोगों का, मतलब एक बॉल एक रन जैसे कंडीशन में भी किसी ना किसी कंडीशन पे जाएगा। ये स्थिति है इस सरकार का। मेरे को जो दिखाई दिया उस मिनिमम शब्दों में आपके समक्ष रख रहा हूं। यहाँ एक और चीज जो सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय यहाँ पर मैं देख रहा था कि इसका करण वाणिज्य है। तो सरकार इस कंडीशन में कहीं ना कहीं दब के, झुक के, या जिसको बोलते हैं डाउन होके ही चलने वाला है, ऐसे समझिए। मतलब आपका लेवल पे समझाने के लिए, एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। अच्छा, अष्टक वर्ग में अगर 3 नंबर को देखते हैं तो मात्र 18 अंक मिल रहा है कुल अंक, जिसमें ज्यादा होना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकार के ऊपर तो विपत्ति मंडरा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ अगर हम लोग इन सड़बल में देखें तो यहाँ थोड़ा सा बचाव है। जो ग्राफ टॉप में है वो सूर्य का ग्राफ है, बाकी सबका ग्राफ नीचे नीचे में है। तो इस क्षेत्र में एक पॉजिटिव पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी उथल पुथल होने के बाद भी ये कवर अप होगा। इस वृश्चिक लग्न के कंडीशन में, कर्क राशि के कंडीशन में नंबर 5 का, जिसमें सबसे ज्यादा अंक मिल रहा है, मतलब जो भाव में सबसे ज्यादा पावर दिखाई दे रहा है, वो नैसर्गिक रूप में 1 नंबर में है। तो इस आधार पे कहेंगे कि उथल पुथल होने के बावजूद भी रख रखाव और बचाव के पीछे सबसे ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगा। और अष्टक वर्ग का परिस्थिति को देखें तो यहाँ सूर्य का जो सबसे ज्यादा नंबर मिल रहा है यहाँ पर 8। तो इंटरनली जिसको बोलते हैं डिफेंस एनर्जी टॉप में दिखाई दे रहा है। तो ये था कुछ बेसिक विषय बिंदु जो यहाँ का कुंडली को देखते हुए, मतलब उस समय जिस समय सरकार शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उस कंडीशन पे मुझे जो इसको एनालिसिस करने के बाद जो मिला, आप सबके सेवा में रख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर गण देव का मिल रहा है।
और ये देव का गण मिलना मतलब अब सरकार पोलाइटनेस कंडीशन पे आएगा और वो जो अकड़ है वो जकड़ जाएगा और सालिश करने का परिस्थिति में रहेगा। वर्ण ब्राह्मण होने के कारण, देव और ब्राह्मण दिखाई देने के कारण यहाँ परिस्थिति को एक जिसको कहते हैं, आपका समझने के लिए शब्द लगा रहा हूं कि भेजा, मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूं एग्जैक्टली, परिस्थिति के साथ बैलेंस करने का एक प्रयास यहां पर बहुत प्रयास चलेगा, जिस प्रयास के लिए बड़े सारे एनर्जियों का और बड़े सारे स्थितियों का मुझे यहाँ खर्च दिखाई दे रहा है। या खर्च शब्द का तो पैसा खर्च नहीं है, एनर्जी को यूटिलाइजेशन। फ्लो रहेगा सरकार में, अच्छा फ्लो रहेगा, लेकिन इतने सारे सीक्रेटिवनेस आ जाएगा इसमें जिसके लिए एक दूसरे का अपने अपने भी अंदर सरकार के, चाहे बीजेपी के हो चाहे उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके भीतर अंदर असहयोगता और असहमता का भी कहीं ना कहीं परिस्थिति का सामना उनको करना पड़ेगा। यहाँ जो मैं बता रहा हूं, जिन डेट्स में इनको थोड़ा सावधान रहना है, 2, 7 और 12, इन डेट में कुछ ना कुछ सरकार के प्रति प्रॉब्लम आ सकता है। बुधवार का दिन हो या ऐसे कंडीशन में इनके लिए ये बड़ा इन्हीं डेट्स के अंदर सरकार के ऊपर किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक आपदा विपदा आने का संभावना है। और कौन लोग करेंगे? मुख्यतः सिंह राशि के लोग ही इसका बेड़ा गर्द कर सकते हैं। अगर जो भी सरकार में सिंह राशि वाले हैं, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सरकार को दिया जाएगा। और जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े नेता हैं, उनको संभालना इस सरकार के लिए बड़ा माथापच्ची का पीरियड रहेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो लोग ओवर पावर करने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये था बेसिक विश्लेषण सरकार के ओथ टेकिंग या जो शपथ ग्रहण समारोह का। हालांकि इसमें और ज्यादा विश्लेषण और विचार का आवश्यकता है, मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल में नहीं चलते। बस मैक्सिमम 300-400 व्यू आ जाते हैं तो आ जाते हैं, तो चलता नहीं है बोल के मैं इसके ऊपर और ज्यादा डीपली एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल में जो चलेगा उसमें मैं टाइम दूं, जो नहीं चलेगा उसमें टाइम दे के क्या करना है। तो लेकिन आप लोगों का कुछ प्रश्न था कि थोड़ा सा ये सरकार कितना स्टेबल होगा, कितना अनस्टेबल होगा, किन किन विषय पे ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ इतना ही कहूंगा कि पूरा जो कुंडली बता रहा है, इसको अगर जिस्ट निकाला जाए तो पूरा दारोमदार मोदी जी के ऊपर है। अगर वो अपने एटीट्यूड, बिहेवियर और अपने जो प्रेजेंटेशन है, यानी अपना जो सबको लेके चलने का एटीट्यूड को अगर बिल्डअप करते हैं, झुकना पड़ेगा, गधा का पैर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ ये गधा पैर पकड़ने वाला कुंडली बन रहा है, और अगर अकड़ रहा तो फिर इसके लिए तो दिखाई दे रहा है शनि का महादशा, अष्टम का चंद्रमा से, चंद्राष्टम शनि, कंटक शनि, मतलब हर जगह में ऑब्स्टेकल, कंटक में रहेगा पूरा सरकार को। अगर ये 5 साल चला के ले लिए तो फिर अभी जो मोदी जी को भगवान को कहा जा रहा है, उस समय ओरिजिनली भगवान हो जाएंगे। सरकार के लिए बड़ा रिस्क है, सरकार को संभालना अभी से अगर सही मॉडरेटर रखा जाए, समझाने वाला और समझाने वाला, संभालने वाला अगर इस राजनीति सेक्टर में रखा जाए तो संभवतः मुझे लग रहा है बच जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम 1.5 साल अगर कवर अप हो गया तो बहुत है। यहाँ पर
कुछ जो लोग, जो वीक पार्टी लोग जो हैं, ये लोग बड़े सारे ब्लैकमेल करने का संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। परेशान में सरकार आने वाला है, लेकिन याद रखिए जो लोग परेशान करेंगे इस सरकार को, कुंडली कह रहा है कि मोरेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी मार देंगे या कोई वो जो भी लगा के, उनका नेचुरल एनर्जी से सरकार के विरुद्ध में लगने के कारण ग्रह बल ही कह रहा है कि इनको खत्म कर देगा। तो शत्रुता करने वाले और इस सरकार के पीछे लगने वाले जो भी ओपोजिशंस हैं या इसके अंदर रह के ओपोजिशन करने वाले गुप्त शत्रु हैं, ये कुंडली, ये ओथ टेकिंग, ये शपथ ग्रहण समारोह का कुंडली कह रहा है मरोगे बेटा, मतलब इन्हें काम करने दो, चाहे गुप्त शत्रु हो चाहे प्रकट शत्रु हो। बिन मतलब का शत्रुता करोगे तो ये सरकार का एनर्जी ही है जो मार देगा। सरकार मारने के लिए नहीं जाएगा, वो बदनाम नहीं हो रहा है, वो सरकार कुछ नहीं करेगा। हर एक कुंडली का एक शक्ति रहता है कि वो शत्रु होने से, शत्रुता करने से उनके साथ वही शत्रुता करते हैं जिनका अंत समय आता है। मैं यहां नहीं देख रहा हूं कि सरकार किसी को मार देगा या सरकार किसी को परेशान कर देगा। सरकार के पास तो जो टाइम है ना, अपने को संभालने के लिए टाइम नहीं है। आपके पीछे कौन मारेगा और कौन मरवाएगा। डिप्लोमेटिक लेवल पे सबसे चतुर सरकार ये होने वाला है, लेकिन कभी कभार ऐसे डिप्लोमेसी इन सरकार खुद को ले डूबने का भी संभावना है। और इस कुंडली कह रहा है कि आने वाला 5 साल में, यानी करीब करीब अप्रैल 2025 के बाद या जून जुलाई अगस्त तक भी, या ऐसे कह दिया जाए 2025 पूरा साल, क्योंकि आगे पीछे प्रॉब्लम बढ़ेंगे फिर डाउन होके जाएंगे। अगर 25 पार कर दिया 2025 को अप टू दिसंबर तक, क्योंकि इस समय सरकार को बहुत सारा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। बहुत कुछ समस्याओं को, आंतरिक समस्या, बाह्य समस्या, विदेश का, देश का, विदेश रणनीति, क्योंकि वहां यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का जो परिस्थिति बन रहा है, जो कंजक्शनल प्लैनेट्स बन रहे हैं, ये आग में घी का काम करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा इस समय थोड़ा सा शांति और एक प्रकार का डिफेंस मनोभाव से सरकार को ड्राइव करने का आवश्यकता है। आगे और दिमाग मतलब, और अगर ये वीडियो अच्छा चला तो इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये बेसिक था। धन्यवाद, नमस्कार।